फ्रेंड्स यूएसडी सीपीआई पे जो ट्रेडिंग है उसमें मैं आपको बता देता हूँ। एक हमारे भाई हैं, उन्होंने एक छोटी मिस्टेक कर दी थी इस न्यूज़ पर। मिस्टेक क्या थी कि उनके पास जो इक्विटी थी वो थी 36, यानी कि उनके पास 18 यानी $18 थे और 36 की इक्विटी थी। तो उन्होंने पेंडिंग जो ऑर्डर लगाए हैं बिल्कुल क्लोज लगा दिए और बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर ले लिए हैं। यानी कि उस इक्विटी से भी ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर लगा लिए उसने। 0.44 0.04 की बहुत सारी ट्रेडें ली। अब ऐसे में मार्केट में अगर मोमेंट होता है तो एक्टिवेट कौन, क्योंकि आपके पास डॉलर तो 18 है, आप ट्रेड ले रहे हो उससे डबल पेंडिंग ऑर्डर, तो वो एक्टिवेट ही नहीं होगा। और एक्टिवेट होने के लिए गैप होना चाहिए। ध्यान से देखिए एक्टिवेट एक भी नहीं हुआ है क्योंकि इनमें गैप नहीं था। और कम से कम आप पेंडिंग ऑर्डर लगा रहे हैं तो 2 या 3 ऑर्डर लगाइए और उनमें आप गैप रखिए जो 50 पॉइंट का, 30 40 50 पॉइंट का गैप आपको रखना है। एक साथ सारा झुंड बना के आप लगा देंगे तो फिर आपके साथ इस तरह का नुकसान हो सकता है जैसे हमारे भाई को हो गया कि इनका पेंडिंग ऑर्डर चला नहीं था, उसके बाद इन्होंने बाद में ट्रेड लिए। देखिए 4 की बाद में ट्रेड बाय में ली हैं और उसके बाद इनको प्रॉफिट हुआ है जो थोड़ा हुआ है, लेकिन इनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाता अगर ये अपने पेंडिंग ऑर्डर जो थे वो अपने यू इक्विटी से ज़्यादा नहीं लेते। तो पेंडिंग ऑर्डर इक्विटी से ज़्यादा हो गए थे, इसलिए इनको इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। इनका पेंडिंग ऑर्डर इक्विटी से कम ही होने थे, इस बाद में उन्होंने ट्रेड लिए। देखिए ये तो अदरवाइज़ इनके सारे पेंडिंग ऑर्डर जो है एक्टिवेट हो जाते तो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता, लेकिन अब इसलिए नहीं हुआ कि इन्होंने मिस्टेक की है। और ऐसी मिस्टेक आप भी ना करें। पेंडिंग ऑर्डर लगाएं तो जैसे मैंने एक दिन और बताया था, जितना इक्विटी है उसका हाफ आप पेंडिंग ऑर्डर लगाएं। हाफ का मतलब 30, अगर 50 आपकी इक्विटी है तो 0.25 का ही पेंडिंग ऑर्डर आप लगाएं।